फवाद चौधरी ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रहाई पाते ही फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा ने दौड़ लगाई और गिरते पड़ते कमरा अदालत जा पहुंचे। अदालत ने गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया, जिसके बाद फवाद चौधरी रात गए अहलिया के हमरा घर रवाना हुए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात शर्मनाक करार दे दिए। अपराध के खिलाफ इंक्वायरी और करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, इसका पाक फौज से ताल्लुक है। इसी नुक्ता नजर को सामने रखकर अपनी पॉलिसियां बनानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए इंतहाई काबिले शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई पाते फवाद चौधरी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी गाड़ी में बैठ रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पीटीआई रहनुमा खतरा भांपते हुए गाड़ी से फौरी निकले और गिरते पड़ते दोबारा कमरा अदालत जा पहुंचे। कमरा अदालत में फवाद चौधरी रोस्ट्रम पर आए और बताया कि पुलिस ने एक मरतबा फिर इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इस पर जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप खुद वकील हैं, आपको इल्म नहीं कि तहरीरी हुक्म लिए बगैर अदालत से बाहर नहीं जाते। फवाद चौधरी ने कहा कि वो इस हवाले से तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने जा रहे हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें और तहरीरी हुक्मनामे की कॉपी ले लें। अदालत ने रिहाई से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद फवाद चौधरी रात गए अहलिया के हमरा घर रवाना हो गए।